प्यारे साथियों, हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेसेस ऑन ट्रैक। तो स्ट्रेसेस ऑन रेलवे ट्रैक, सिंस रेलवे ट्रैक इज़ नॉट एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में ये एम्बेडेड नहीं होता है, ग्राउंड में धंसा हुआ नहीं रहता है, लाइक फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन के जैसा, एंड रेस्ट ऑन द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस पर रखा होता है, ग्राउंड सरफेस के अंदर नहीं जाता है। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन ट्रैक इज़ डन बाय थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी की मदद से हम लोग जो है जो भी रेलवे ट्रैक है उसका स्ट्रेसेस को क्या करते हैं, जो भी उस पर स्ट्रेस लगता है यानी फोर्स अपॉन एरिया, है ना, लोड अपॉन एरिया, वो हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रैक मॉडुलस, है ना, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है ट्रैक का उसको ट्रैक मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रैक मॉडुलस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ट्रैक मॉडुलस इज डिफाइंड एज द लोड पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन और इन ट्रैक, है ना, जो यूनिट डिफॉर्मेशन जो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग लोड पर यूनिट लेंथ, तो वो हमारा ट्रैक मॉडुलस कहलाता है ना। इट डिपेंड्स ऑन गेज, टाइप्स ऑफ रेल्स, टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, डेंसिटी ऑफ स्लीपर्स, टाइप ऑफ ब्लास्ट एंड सबग्रिड के ऊपर जो है ये क्या करता है, डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस एंड क्रॉस सेक्शन, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एक रेल का, है ना, और ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये एक रेल है, ये एक रेल है, इस पे जो है लोड लग रहा है, इस पे लोड लग रहा है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इसका लोड के कारण से जो स्लीपर होंगे, है ना, जो स्लीपर इस पे रखे होंगे, जिस स्लीपर पे आपका रेल रखा हुआ रहेगा उसका डिफ्लेक्शन लाइक इस तरीके का होगा, यूडीएल डिफ्लेक्शन होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के जैसा इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। रेल एक्ट एज कंटिन्यूअस बीम, है ना, रेल जो है कंटिन्यूअस बीम के जैसा एक्ट करता है, विच सपोर्ट मूविंग लोड, है ना, मूविंग लोड को सपोर्ट करता है। स्लीपर कन्वर्ट दिस रोलिंग लोड इनटू पॉइंट लोड, है ना, रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, स्लीपर का होता है। रेल्स लोड आर ऑल्सो एक्टिंग ऑन स्लीपर, स्लीपर पे एक्ट करेगा, सो स्लीपर इज सपोर्टिंग 2 पॉइंट लोड, है ना, जो स्लीपर है वो 2 पॉइंट लोड को सपोर्ट करेगा। पहला परमानेंट लोड जो कि लोड फ्रॉम रेल है, और दूसरा रोलिंग लोड कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड, है ना, रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेगा। स्लीपर ट्रांसमिट्स दीज लोड्स ऑन ब्लास्ट एंड फाइनली ब्लास्ट ट्रांसफर इट टू सबग्रिड, है ना, स्लीपर क्या करेगा, जो लोड्स आया उस लोड को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, उस लोड को ट्रांसफर करेगा ब्लास्ट पे, और ब्लास्ट जो लोड लिया उस लोड को वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, तो ब्लास्ट लोड को ट्रांसफर करेगा आपका सब ग्रेड पे, यानी जो सॉइल का कॉम्पैक्टेड फॉर्मेशन हम लोग किए थे वहाँ पे जो है ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ओके, मूविंग लोड कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड कन्वर्टेड इनटू यूडीएल फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सब ग्रेड, है ना, जो मूविंग लोड था ट्रेन के मूविंग के कारण से रेल पे जो मूविंग लोड आया वो कन्वर्ट होगा पॉइंट लोड में, पॉइंट लोड कन्वर्ट होगा यूडीएल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर सब ग्रेड, है ना, सब ग्रेड पे फाइनली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक के बारे में। तो ये वो डिज़ाइन है जिसमें हम लोग जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं ट्रैक का और उसके अलाइनमेंट का, उसके बारे में हम लोग जो है डिज़ाइनिंग यानी स्टडी करते हैं। इसमें कई सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, ग्रेडियंट, ग्रेड कंपनसेशन, रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व, कैंट और सुपर एलिवेशंस, कर्व्स,
वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व्स, ये जो है एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में वन बाय वन हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेडियंट्स, दिस इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको ग्रेडियंट कहा जाता है। प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज एंड फॉल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैक। ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में राइज या फॉल को नेगोशिएट करने के लिए जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड आइदर इन 1 in x और इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ग्रेडियंट्स को या तो परसेंटेज के टर्म में हम लोग लिखते हैं या फिर 1 in x या 1 in n के फॉर्म में लिखते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पस होता है कि डिफरेंट स्टेशन एट डिफरेंट लेवल को रीच कर सके और रिड्यूस किया जा सके, जो कॉस्ट है अर्थ वर्क का उसे कम किया जा सके। इसके अलावा आपका जो नेचुरल कंटूर्स है उसको फॉलो किया जा सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका प्रॉब्लम भी है कि भाई व्हेन टू ग्रेडियंट्स मीट, है ना, जब दो ग्रेडियंट मिलता है तो पहला रफ मूवमेंट ऑन ग्रेडियंट और दूसरा एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम के कारण से किंक ऑफ रेल जो है जनरेट होता है या किंक ऑफ रेल डेवलप होता है। ठीक है, किंक ऑफ रेल आपका देख सकते हो, ये एक रेल है और ये एक रेल था, यहाँ पे जॉइंट था, लेकिन आपका ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के कारण से ये जो है थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो गया। रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया और फिर सीधा हुआ, तो ये जो है किंक हुआ। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये किंक हुआ। ये एंगुलर मोमेंटम के कारण से किंक होता है रेलवे रेल्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जब दो ग्रेडियंट मिलता है तो रफ मूवमेंट हो जाता है ग्राउंड ग्रेडियंट पे, है ना, ग्रेडियंट पे रफ मूवमेंट होता है। वो ये दो मेजर प्रॉब्लम आपके हैं जो कि जनरेट होते हैं जब हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तब। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, कई सारे तरीके के ग्रेडियंट्स हैं जो कि रेलवे में यूज किए जाते हैं। रोलिंग ग्रेडियंट जिसको डिज़ाइन ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रोलिंग ग्रेडियंट को ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इसलिए इसको डिज़ाइन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। पुशर ग्रेडियंट, जब मोर देन वन लोकोमोटिव की रिक्वायर्ड होता है ना, यानी जब पुशर ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उस समय लोकोमोटिव जो है एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। मोमेंटम ग्रेडियंट, इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको इंक्रीज करने के लिए मोमेंटम ग्रेडियंट का बनाया जाता है। ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, जिसको मिनिमम ग्रेडियंट कहा जाता है, ये जो ग्रेडियंट है जनरली वाटर ड्रेन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर है, तो W sin थीटा इज इक्वल टू W इंटू 1/n, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। ये आप देख रहे हो, ये आपका W cos थीटा, W sin थीटा, ये आपका n है और ये आपका थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन को n रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल N जो है नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंगल है कि कितना एंगल से ये इंक्लाइंड आपका है। तो हमें रिजल्ट एक पता चलेगा कि भाई इतना एंगल से जो है हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। ओके, रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट जो है ये वैसा ग्रेडियंट होता है विच कैन प्रोवाइड इन जनरल कंडीशन एट ए पार्टिकुलर सेक्शन। किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे जो जनरल कंडीशन में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ग्रेडियंट, वो जो है रूलिंग ग्रेडियंट होता है। इसको जो हम लोग डिज़ाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लोड दैट अ लोकोमोटिव कैन कैरी, है ना, वह मैक्सिमम लोड जो लोकोमोटिव कैरी कर सकता है उसके बेसिस पे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा जो है रूलिंग ग्रेडियंट रखना है ना।
कितना हमें रूलिंग ग्रेडियंट रखना है वो हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट विद वन लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव के साथ रूलिंग ग्रेडियंट जो है अगर प्लेन एरिया में है तो 1/50 टू 1/250 और इन हिली एरिया 1/100 टू 1/500 ये जो है हम लोग रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे लॉस ऑफ फोर्स W साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा यहाँ पे है और नीचे W है, ये n इधर इतना n है हॉरिजॉन्टल n तो वर्टिकल 1, ये एंगल थीटा है तो W साइन थीटा इज इक्वल टू W tan थीटा इज इक्वल टू 1 W इंटू 1/n, ये आपका जो है आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, वो आपको जो लॉस ऑफ वाटर लिखे हैं वहाँ पे लॉस ऑफ फोर्स है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना था, है ना। यहाँ पे लॉस ऑफ फोर्स है, लॉस ऑफ फोर्स नॉट वाटर, वाटर थोड़े होगा रेलवे में। अगला है आपका पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट, ये स्टीपर होता है रूलिंग ग्रेडियंट से। ये फॉर दिस ग्रेडियंट एक्स्ट्रा लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ती है ताकि ट्रेन को पुश किया जा सके। ग्रेड शुड नॉट बी स्टीपर देन 1/75, 1/75 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पुशर ग्रेडियंट ग्रेड नॉट ग्रेटर देन 1/75। उसके बाद है मोमेंटम ग्रेडियंट, दिस इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है यानी ज़्यादा स्लोपी होता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडियंट, यह स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडियंट होता है इन विच डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड, डाउनवर्ड ग्रेडियंट जो है प्रोवाइड करते हैं बिफोर अपवर्ड ग्रेडियंट, है ना, अपवर्ड ग्रेडियंट से पहले, टू गेन एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, ताकि एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी क्या किया जा सके, गेन किया जा सके, विच इज required to overcome this gradient, sometimes plane stretch, है ना, कई बार जो है प्लेन स्ट्रेच भी यूज करते हैं। देयर शुड बी नो स्टॉप, यानी इस तरीके का जो ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बीच में स्टेशन नहीं आना चाहिए। ये मान लो कि आपका इस तरीके का ग्रेडियंट है, पहले स्लोप को क्या किए एकदम घटा दिया और फिर बढ़ाए तो यहाँ से मोमेंटम गेन किया और यह ऑटोमेटिक जो है चला जाएगा। तो इस बीच में आपका यहाँ पे स्टेशन नहीं होना चाहिए, अगर स्टेशन आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि स्टेशन नहीं आना चाहिए। तो QM ग्रेटर देन QR, है ना, यानी जो आपका QM होगा वो ज़्यादा होगा QR से। उसके बाद है ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, मिनिमम 1/1000 प्रोवाइड करते हैं ताकि ट्रैक का जो ड्रेनेज है उसका प्रॉपर से किया जा सके, यानी ड्रेनेज पर्पस के लिए जो है ये किए जाता है। मैक्सिमम 1/400 इज प्रोवाइडेड एट स्टेशन यार्ड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल, स्टैंडिंग व्हीकल के मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम हम लोग जो है 1/400 प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंबाइंड विद ग्रेविटी फोर्स, है ना, ग्रेविटी फोर्स के कारण से उसमें मूवमेंट ना आ जाए इसीलिए। इट शुड बी इफिशिएंटली लो, ये शुड बी एफिशिएंटली लो होता है टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग ट्रेन, और दूसरा टू प्रिवेंट एडिशनल रेजिस्टेंस टू शॉर्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ व्हीकल, व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए जो एडिशनल रेजिस्टेंस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है। ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन जो है ये प्रोवाइड किया जाता है जो कर्व रेजिस्टेंस होता है एलोंग वर्टिकल कर्व, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए जो है किया जाता है। ग्रेड कंपनसेशन जो है ऑन कर्व विद ग्रेडियंट्स द रेजिस्टेंस इज हाई,
है ना, रेजिस्टेंस हाई होगा, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द ग्रेडियंट, ताकि जो है ग्रेडियंट को क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। द ग्रेडियंट्स आर रिड्यूस्ड ऑन कर्व, कर्व पे जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस कर देते हैं, और ये जो रिडक्शन हुआ उसको जो है ग्रेड कंपनसेशन कहते हैं, है ना, जो रिडक्शन हुआ उसको ग्रेड कंपनसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, रूलिंग ग्रेडियंट मान लो कि 100% था, उसको रिड्यूस किए 20%, है ना, तो रिड्यूस्ड ग्रेडियंट कितना आया, रिड्यूस्ड ग्रेडियंट आया 20%। तो ये जो रिड्यूस्ड ग्रेडियंट हुआ 20% वही जो है ग्रेड कंपनसेशन कहलाया। और लेकिन जब रिड्यूस करने के बाद जो आया हमारा जो एक्चुअल ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं रिड्यूस करने के बाद, तो वो आया 80%। तो ये जो 80% आया इसको कंपनसेटेड ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन जो है ब्रॉड गेज के लिए 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व होता है, या 70/R होता है, जो कि रेजिस्टेंस टू ओवरकम कर्वेचर्स, और जो ऊपर था डिग्री ऑफ कर्व ये रेजिस्टेंस होता है टू ओवरकम डिग्री, है ना। मीटर गेज में 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व और 52.5/R। इनमें से देखो ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना, कोशिश करेंगे हम लोग उसी को लें। नैरो गेज के लिए 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व और 35/R। कंपनसेटेड ग्रेड का मतलब होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन वो जो है हमारा क्या होता है, ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेड कहलाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/200 ऑन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज, है ना, ब्रॉड गेज है, एंड एट सेम टाइम अ कर्व ऑफ 4 डिग्री, एक कर्व है जो कि 4 डिग्री का है, सिचुएटेड इन दिस रूलिंग ग्रेडियंट, इस रूलिंग ग्रेडियंट्स में जो रूलिंग ग्रेडियंट था 1/200 उसमें, व्हाट शुड बी एलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट, एलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रिवेलिंग ग्रेडियंट जो है 1/200 यानी 1/200 × 100 यानी 0.5% है। ग्रेड कंपनसेशन जो है 0.04 × 4 = 0.16%। तो एलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 0.5 - 0.16 यानी 0.34% यानी 1/294.1। ये आपका जो है एलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट जो है आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ट्रैक, ट्रैक का क्या स्ट्रेंथ है और कितना पावर है लोकोमोटिव का, उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जो स्पीड ऑफ ट्रेन होता है वो दो होता है, एक होता है सेफ स्पीड जिसको मैक्सिमम स्पीड कहते हैं, और एक होता है इक्विलिब्रियम स्पीड जिसको एवरेज स्पीड भी कहते हैं। तो सेफ स्पीड वह स्पीड विच इज सेफ फ्रॉम डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग एंड डीरेलमेंट विद सर्टेन लिमिट ऑफ सेफ्टी। कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ सेफ्टी को देखते हुए जो भी हम लोग एक स्पीड रखते हैं ताकि सेफली हम लोग जो है मूवमेंट कर सके, ना ओवरटर्निंग हो ना ही जो है डीरेलमेंट जो है हमें देखने को मिले अपने ट्रेन में, तो वो जो है हमारा सेफ स्पीड कहलाता है। मैक्सिमम स्पीड यानी मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड, जितना मैक्सिमम स्पीड दिया गया है, बताया गया है, हर ट्रेन के लिए अलग अलग होता है, जो कि सेफ्टी को कंसीडर करते हुए हम लोग जो है करते हैं ताकि किसी तरीके का कोई हजार्डस जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो। इसे लिए जो सेफ स्पीड होता है कर्व पे वो डिपेंड करता है गेज ऑफ डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्व,
सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व लेंथ, रिजल्टेंट वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो इफेक्ट है स्पीड का वो है पिचिंग, थ्रो इन फॉरवर्ड एंड साइडवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रेन, है ना। ट्रेन के मूवमेंट के कारण से क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन या साइडवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हो जाता है, तो उसको जो है पिचिंग कहते हैं। रोलिंग, मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट था उससे, तो वो जो है रोलिंग कहलाता है। बाउंसिंग, बम्पिंग अ वर्टिकल डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेल ट्रैक, रेल ट्रैक के तो उसको बाउंसिंग कहते हैं। लैटरल ऑसिलेशन, लैटरल ऑसिलेशन जो है जब मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पोजीशन ऑफ ट्रैक, ट्रैक के सेंटर पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको जो है लैटरल ऑसिलेशन कहते हैं। रेजोनेंस, व्हील फ्लेंज जो होता है वो कोलाइड करता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो जो पिंचिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वही आपका रेजोनेंस होता है कि भाई कितना साउंड आपका जनरेट हो रहा है। तो ये इफेक्ट था, पहला कि पिचिंग होता है, दूसरा रोलिंग होता है, तीसरा बाउंसिंग होता है, चौथा लैटरल ऑसिलेशंस होता है, पांचवा रेजोनेंस आपका होता है जब स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा होगा तब। तो इसीलिए जो हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, जो सैंक्शन किए जाते हैं स्पीड हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसी के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि सेफ स्पीड को कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला है। एक है मार्टिन फार्मूला, जिसमें पहला केस है कि ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व विद ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ साथ ट्रांजिशन कर्व है, तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रैक के लिए वी मैक्सिमम जो है 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 ये मीटर गेज के लिए, और वी मैक्स इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट आर माइनस 70 ये ब्रॉड गेज के लिए हम लोग लेकर चलते हैं। और नैरो गेज ट्रैक के लिए वी मैक्स इज इक्वल टू 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6 मैक्सिमम स्पीड जो है इसमें हम लोग कितना लेकर चलते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वी मैक्स जो है मैक्सिमम और सेफ स्पीड है ट्रेन का, जो कि किलोमीटर पर आवर में जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। ओके, आर जो है रेडियस ऑफ कर्व है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, जो कि मीटर में आपका जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहता है। किस में वैल्यू रहता है आपका, मीटर में आपका वैल्यू रहता है। दूसरा केस है कि ऑन हर कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व पे लेकिन कोई भी ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया गया है ना, कोई भी ट्रांजिशन कर्व जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वी मैक्स जो है ये 80% ऑफ एवब केसेस में जो वी मैक्स निकाले नेट मीटर गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए और नैरो गेज के लिए, तो उसमें जो भी स्पीड निकलेगा उसका 80% हम लोग जो है लेकर चलेंगे, वो हमारा आएगा। दिस इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नैरो गेज। नैरो गेज में जनरली जो है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर जो है हम लोग क्या करेंगे, स्पीड लेकर चलेंगे। नोट पॉइंट यह है कि वे नो ट्रांजिशन इज प्रोवाइडेड, जब कोई भी ट्रांजिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, रिडक्शंस जो है आपका होता है जो कि 20% होता है, यानी 1/5 ऑफ द एवब, है ना। जो भी एवब फॉर्मूले से हमें स्पीड निकला उसका 1/5 जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। फॉर हाई स्पीड ट्रेन के लिए हम लोग जो है वी मैक्स इज इक्वल टू 4.58 अंडर रूट आर लेते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है आपका रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, सेफ परमिसिबल स्पीड कैलकुलेटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर्मूला फॉर फुल ट्रांजिशन कर्व, है ना। फुल ट्रांजिशन कर्व के लिए ब्रॉड गेज के लिए वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.27 अंडर रूट आर इंटू सी ए प्लस सी डी।
4 मीटर गेज वी मैक्स इज इक्वल टू 0.347 अंडर रूट आर इंटू सी ए प्लस सी डी एंड नैरो गेज के लिए वी मैक्स इज इक्वल टू 3.65 अंडर रूट आर माइनस 6। यहाँ पे सी ए जो है एक्चुअल कैंट इन एम और सी डी जो है कैंट डिफिशियंसी इन एम आपका दिया गया है। मैक्सिमम स्पीड अलाउएबल ऑन रेलवे ट्रैक इज डिसाइडेड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग। कई सारी चीज़ों को देखते हुए जो हम लोग मैक्सिमम स्पीड कितना रखना चाहिए रेलवे ट्रैक पे वो डिसाइड करते हैं। पहला है मैक्सिमम स्पीड सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड के द्वारा कितना मैक्सिमम स्पीड सैंक्शन किया गया है। दूसरा मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेटेड बाय मार्टिन फार्मूला के द्वारा कितना मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट किया गया है। तीसरा सेफ स्पीड बेस्ड ऑन कैंट और सुपर एलिवेशन के केस में कितना सेफ स्पीड रखा गया है। मैक्सिमम स्पीड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है ना, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे मैक्सिमम स्पीड कितना लिया गया है या कैलकुलेट किया गया है। पांचवा स्ट्रेंथ ऑफ ट्रैक एंड पावर ऑफ लोकोमोटिव, ट्रैक का स्ट्रेंथ क्या है और लोकोमोटिव का पावर क्या है। इन सभी को कंसीडर करते हुए जो है हम लोग मैक्सिमम स्पीड को अलाउ करते हैं कि भाई कितना हमें मैक्सिमम स्पीड अलाउ करना है। वी कंसीडर सेफ स्पीड डैट मिनिमम स्पीड फ्रॉम एबव क्राइटेरिया। यहाँ पे जितने भी आपको मैंने 5 क्राइटेरिया बताया उन 5 क्राइटेरिया में से जो भी मिनिमम होगा उसको लेकर चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे आपका जो है 50 किलोमीटर पर आवर आया है ना, इसमें आया आपका 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आपका आया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे आपका आया मान लो 70 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आपका आया 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम स्पीड कौन सा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमको जो है 50 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड लेकर चलना होगा, चाहे जो हो, इसमें से जो भी मिनिमम होगा इन 5 क्राइटेरिया में से उसी को जो है हम लोगों को लेकर चलना है, डिसाइड करना है कि भाई मैक्सिमम हम लोग स्पीड कितना अलाउ कर सकते हैं ट्रैक पे, ताकि हमारा ना ओवर टर्निंग हो ना डीरेलमेंट हो, सेफली जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कर सके, मूव कर सके। ओके, आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा हो। अगला है इक्विलिब्रियम स्पीड, द स्पीड एट विच इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाय कैंट प्रोवाइडेड, है ना। कैंट को प्रोवाइड करने के बाद जो इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उसको काउंटर कर सके और बैलेंस किया जा सके, तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगा उसको जो है इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। इट इज़ द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन के डिज़ाइन के बेसिस पे इक्विलिब्रियम स्पीड हम लोग डिटरमाइन करते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम स्पीड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। पहला है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, दूसरा नंबर ऑफ स्टॉपेज और तीसरा है ग्रेडियंट, चौथा है प्रोपोर्शन ऑफ स्लो एंड फास्ट ट्रेन्स। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्पीड वी इज इक्वल टू वी एम ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वी मैक्सिमम जो है 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ऑफ वी मैक्स और वी एस, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। वी एम जो है वो आपका है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड और वी एस जो है ये आपका सेफ स्पीड होता है। तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको लेकर चलेंगे। दूसरा कि अगर वी मैक्स लेस देन है 50 किलोमीटर पर आवर तो वी इक्विलिब्रियम आ जाएगा वी एम या वी एस, इनमें से जो भी मिनिमम होगा। वेटेड एवरेज वी इज इक्वल टू N1 V1 N2 V2 डॉट 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 NN VN बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 NN। यहाँ पे N1 N2 N3 जो है ये आपका
नंबर ऑफ ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है और V1, V2, V3 जो है ये स्पीड ऑफ ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है आज की क्लास को लेकर, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी।